वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 27 अगस्त 2020। 27 अगस्त से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में 2 साल का विस्तार दिया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। जी सतीश रेड्डी को हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में 2 साल का विस्तार दिया गया है। अब डीआरडीओ की बात है तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है और डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी और डीआरडीओ का हेड क्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। उन्हें 2 साल के लिए अगस्त 2018 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। जी सतीश रेड्डी को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने डीआरडीओ के अध्यक्ष और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव के रूप में उनके कार्यकाल के विस्तार को 2 साल की अवधि के लिए मंजूरी दी गई है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर बी ए हो जाएगा। महिला समानता दिवस हाल ही में 26 अगस्त को मनाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। महिला मताधिकार आंदोलनों की कड़ी मेहनत से मिली जीत का सम्मान करने के लिए हर साल 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। महिला समानता दिवस संयुक्त राज्य अमेरिका में 1920 के दशक में अपनाए जा रहे 19वें संशोधन को याद करता है। इस अधिनियम ने संघीय सरकार और राज्य के लोगों को उनके लिंग के आधार पर मत देने के अधिकार से रोका। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चीन ने टाइप 054 क्लास फ्रीगेट का पहला जहाज लॉन्च किया है जिसे वह पाकिस्तान के लिए बना रहा है। प्रक्षेपण समारोह किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका आंसर सी हो जाएगा। चीन जो टाइप 054 क्लास फ्रीगेट का पहला जहाज लॉन्च किया है वह संघाई में लॉन्च किया है। इसका समारोह संघाई में किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। चीन ने उसके और पाकिस्तान के बीच आर्थिक और रक्षा संबंधों को गहरा करते हुए पाकिस्तान के लिए निर्माण कर रहे 4 उन्नत नौसैनिक युद्धपोतों में से पहला लॉन्च किया है। पहले युद्धपोत का प्रक्षेपण समारोह संघाई में हडोंग झोंगहुआ शिपयार्ड में आयोजित किया गया था। टाइप 054 श्रेणी के फ्रीगेट का पहला जहाज नवीनतम सतह, उप सतह, एंटी एयर हथियार आदि से सुसज्जित है। अब चीन की बात है तो चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की करेंसी रेनमिनवी है और चीन के वर्तमान समय में राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी में निम्न में से किस विश्वविद्यालय में शोधकर्ताओं ने लिथियम सल्फर बैटरी तकनीक विकसित की है? इसका आंसर डी हो जाएगा। आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी में शिव नादर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने लिथियम सल्फर बैटरी तकनीक विकसित की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अनुसंधान लागत प्रभावी, कॉम्पैक्ट, ऊर्जा कुशल, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल लिथियम सल्फर बैटरी के उत्पादन में सहायता करेगा। बैटरी में पेट्रोलियम उद्योग के उत्पादों को शामिल किया जाएगा जैसे कि सल्फर और उसमें टेक गैजेट्स, ड्रोन आदि को पावर देने की क्षमता होगी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्नाटक प्रवासी श्रमिकों के लिए पारगमन घरों के निर्माण में केरल का अनुकरण करने के लिए तैयार है। यह बेंगलुरु में कितने पारगमन घरों का निर्माण करने की योजना बना रहा है? इसका आंसर सी हो जाएगा। कर्नाटक प्रवासी श्रमिकों के लिए पारगमन घरों के निर्माण में केरल का अनुकरण करने के लिए तैयार है। यह बेंगलुरु में 4 पारगमन घरों का निर्माण करने की योजना बना रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इस कदम का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों को रहने के लिए बेहतर स्थिति प्रदान करना है। राज्य सरकार की योजना बेंगलुरु में 4 पारगमन घर बनाने की है जिसमें से
प्रत्येक में कम से कम 3,000 श्रमिकों को समायोजित करने की क्षमता है। इन घरों में श्रमिकों को अपना भोजन पकाने के लिए रसोई घर भी उपलब्ध होंगे। अब कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और कर्नाटक के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं और कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला हैं और कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सितंबर 2020 में दक्षिणी रूस में सेना के कितने कर्मियों को बहुपक्षीय अभ्यास काउकाज 2020 में भाग लेने के लिए भेज रहा है? इसका आंसर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। भारत सितंबर 2020 में दक्षिणी रूस में सेना के 160 कर्मियों को बहुपक्षीय अभ्यास काउकाज 2020 में भाग लेने के लिए भेज रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। कई अन्य देशों के साथ चीन और पाकिस्तान की सेनाओं के भी इस योजना में भाग लेने की संभावना है। भारतीय दल में वायुसेना के 40 जवानों और नौसेना के 2 अधिकारियों के साथ सेना के 160 जवान शामिल होंगे। अब रूस की बात है तो रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस की करेंसी रशियन रूबल है और रूस के वर्तमान समय में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। JSW स्टील अगले 10 वर्षों में किस राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। JSW स्टील अगले 10 वर्षों में ओडिशा में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और सज्जन जिंदल के बीच एक बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि JSW IIM संबलपुर में ओडिशा के लिए JSW सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज का निर्माण करेगा। अब ओडिशा की बात है तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं और उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या 21 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य के कैबिनेट ने राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट ने राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। तो हिमाचल प्रदेश की बात है तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 4 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीलकांत भानु प्रकाश ने हाल ही में विश्व का सबसे तेज मानव कैलकुलेटर का खिताब जीता है। वे निम्न में से किस शहर के हैं? इसका आंसर डी हो जाएगा। नीलकांत भानु प्रकाश ने हाल ही में विश्व का सबसे तेज मानव कैलकुलेटर का खिताब जीता है। वह हैदराबाद के रहने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। उन्होंने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण जीता है। चैंपियनशिप लंदन में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित की गई थी। उनके पास विश्व में सबसे तेज मानव कैलकुलेटर होने के लिए विश्व रिकॉर्ड और 50 लिम्का रिकॉर्ड भी हासिल है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आरबीआई ने 2020-21 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। आरबीआई ने 2020-21 के लिए भारत की विकास दर -4.5% रहने का अनुमान लगाया है। अब आरबीआई ने लगाया है तो आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और आरबीआई के वर्तमान समय में चेयरमैन शशिकांत दास हैं और शशिकांत दास
25वें गवर्नर हैं आरबीआई के। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन का डिटेल्स भी देखते लेते हैं। 25 अगस्त 2020 को जा रही अपने वार्षिक रिपोर्ट में आरबीआई ने वैश्विक विकास दर -6.0% और -7.6% के बीच अनुमानित किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा हेडलाइन मुद्रास्फीति मौजूद तिमाही में बढ़ेगी, लेकिन वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में कम होने की संभावना है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसने अफ्रीका को पोलियो से मुक्त घोषित किया, जो कि इस बीमारी को मिटाने के लिए एक लंबे अभियान की बड़ी उपलब्धि है? इसका आंसर ए हो जाएगा। WHO ने अफ्रीका को पोलियो से मुक्त घोषित किया, जो कि इस बीमारी को मिटाने के लिए एक लंबे अभियान में बड़ी उपलब्धि है। अब WHO की बात है तो WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और WHO का वर्तमान समय में महानिदेशक टेड्रोस अधानुम गेब्रेयेसस हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देख लेते हैं। WHO ने बीमारी को मिटाने के लिए एक दशक लंबे अभियान में अफ्रीका को पोलियो से मुक्त घोषित किया। इसकी घोषणा WHO के अफ्रीका के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर मतस्यदिसो मोइती ने की है। उन्होंने इसे अफ्रीका के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में व्यापार, आर्थिक और विज्ञान और तकनीक सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक में कौन से संस्करण को वीडियो सम्मेलन के माध्यम से आयोजित किया गया? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीक सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक में 17वें संस्करण को वीडियो सम्मेलन के माध्यम से आयोजित किया गया। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देख लेते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनके वियतनामी समकक्ष बाम मिन ने इसकी सह अध्यक्षता की। दोनों पक्ष दोनों देशों के बीच आर्थिक और रक्षा जुड़ाव में नई गति जोड़ने के लिए सहमत हुए। अब वियतनाम की बात है तो वियतनाम की राजधानी हनोई है और वियतनाम की करेंसी वियतनामी डोंग है और वियतनाम के वर्तमान समय में राष्ट्रपति गुएना फुल ट्रोंग हैं। यहाँ पर डोंग होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, डोंग के स्थान पर ढोंग हो गया है, लेकिन वियतनामी डोंग होगा वियतनाम की करेंसी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।